कैसे हो आप लोग। तो आज हम ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली जजमेंट आया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डॉटर हैव इक्वल बर्थ राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट है, तो हम लोग आगे बढ़ते गए। तो डॉटर इज इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर द अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। Daughter entitled to equal property rights even if born before 2005 amendment to Hindu Succession Act. Supreme Court. The apex court ruled that daughters would have equal co-personary rights in Hindu undivided family properties, irrespective of whether the father was alive or not at the time of amendment. इसका मतलब ये है गाइस कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था कि लड़कियों को भी लड़कों की तहत इक्वल माना जाएगा और उनको भी इक्वल राइट दिया जाएगा प्रॉपर्टी में। यही इसका सिंपल सा मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं गाइस। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, मतलब ये 11 को हेल्ड डेट daughters like son have an equal birthright to inherit joint Hindu family property. The court decided that amended Hindu Succession Act, which gives daughters equal right to ancestral property, will have retrospective effect. मतलब 2005 में जो अमेंडमेंट बना था सुप्रीम कोर्ट, जो अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उस जजमेंट के तहत 2005 में जो जजमेंट बना था वो एकदम बिल्कुल सही बना था। सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाहता है जिसके तहत डॉटर्स और सन्स दे विल हैव इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी शेयरिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस। आगे बढ़ते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रूल्ड दैट डॉटर कैन क्लेम इक्वल शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन शी वाज बोर्न and if her father was alive or not at the time of 2005 amendment to the Hindu Succession Act bar and bench reported। मतलब 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था 9 सितंबर 2005 में, उसके तहत पिताजी जिंदा थे या नहीं थे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉपर्टी कुछ है एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी तो वो बराबर में बांटे जाएंगे, बोथ इन वुमेन केस एंड मेन केस। तो इसको अभी जो 2020 में इसको 3 बेंच ने, मतलब केस को 3 बेंच ने जज किया था। 3 जस्टिस थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर एंड एम आर शाह said that amendments can have a retrospective effect. Once a daughter, always a daughter. बिल्कुल भाई। son is a son till he is married, Justice Mishra said. The daughters shall remain a co-person, मतलब one who share equally with others in inheritance of an undivided joint family. कोपर्सनरी मतलब इक्वल शेयरिंग, मतलब इक्वल शेयर होना चाहिए थ्रू आउट लाइफ irrespective of whether her father is alive or not. Daughter must be given equal rights as son. Daughters remain a loving daughter throughout life. तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि पिताजी उस समय जिंदा थे या नहीं थे जब 2005 में अमेंडमेंट बना, उसके हिसाब से डॉटर्स को अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मतलब कोई दादा परदादा का प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी घर के जो सदस्य है उसमें वीमेन और मेन दोनों सदस्य में इक्वली डिवाइड होगा। सो गाइस, Supreme Court on Tuesday, that is on 11 August 2020, said that daughter will have equal rights on inherit property. मतलब जो भी एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी थे, जो भी दादा परदादा के समय के जो भी प्रॉपर्टी थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को रूल किया विद 3 जज बेंचेस। जस्टिस जो मैंने बताया, जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर, एम आर शाह, उसके तहत उन्होंने कहा कि डॉटर विल हैव इक्वल राइट ऑन द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इक्वल मतलब घर में विथ बोथ मेन एंड वीमेन, डॉटर विल हैव इक्वल राइट ऑन इनहेरिट प्रॉपर्टी, मतलब दादा परदादा के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें लड़कियों का भी इक्वल हिस्सा है। तो ये 3 जज थे गाइस, आप देख सकते हैं काफी हैंडसम है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह। ओके, नेक्स्ट। So welcome guys, do subscribe the channel. So let's move.
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या बोलता है? अच्छा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 टॉक्स अबाउट सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस टू राइट्स ऑन प्रॉपर्टी। वो सक्सेशन और इनहेरिटेंस के बारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बातें करते हैं। और अब क्या बातें करते हैं? हु विल हैव राइट्स ऑन प्रॉपर्टी, किसका राइट्स होगा उस पर, जमीन पे या प्रॉपर्टी पे या मकान पे, दुकान पे, कुछ भी हो। एंड हु विल गेट हाउ मच ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, और किसको कितना मिलेगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अगर देखा जाए तो सॉल्व करने मतलब इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नाउ इफ वी लुक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अगर हम देखें, टॉक्स अबाउट राइट्स ऑन प्रॉपर्टी। नाउ दिस एक्ट, अभी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है वो 4 धर्मों पे, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू 4 रिलीजन, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख। So next we'll look at हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब इसका प्रॉब्लम क्या था? उस समय प्रॉब्लम ये था कि ओनली सन्स कुड टेक अप द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड वाज नॉट गिवन टू एनीवन इन द फैमिली मेंबर्स। मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का प्रॉब्लम ये था कि इनहेरिटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो सब प्रॉपर्टी सिर्फ घर में जो मेल सदस्य थे, बेटा थे या बेटा ही थे, मतलब पिताजी का तो बेटा बेटी होते हैं, दो ही मतलब होते हैं, तो बेटा को ही मिला जाता था, बेटी को नहीं दिया जाता था। तो आगे चलते हैं। तो सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या था इसका? तो सॉल्यूशन ये था कि 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 2005 अमेंडमेंट एक्ट दो चीज़ों को लाया। एक टेस्टामेंटरी, इट टॉक्स अबाउट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज विल। मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने पैसे से कुछ प्रॉपर्टी अभी कमाया तो वो मेरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि जो मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी का छोड़ा हुआ प्रॉपर्टी, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए टेस्टामेंटरी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि पैसा से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, तो वो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ इट टॉक अबाउट दैट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीबॉडी। वो मैं किसी को भी दे सकता हूँ अगर मैं अकॉर्डिंग टू माई विल, मैं अपना विल में किसी को भी लिख सकता हूँ, XYZ, हस्बैंड, भाई, दोस्त, एनीवन। सो नेक्स्ट क्या है? इंटरस्टेट सक्सेशन। इट स्पीक्स अबाउट एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। सो इफ समवन डाइज इन अ फैमिली, मानो घर का जो हेड है, पिताजी सपोज वो अगर चल बसे, तो वो प्रॉपर्टी पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत सन को मिला जाता था। बट अभी क्या है, अभी जो रूलिंग हुई है उसके हिसाब से अगर घर में कोई सदस्य मर जाते हैं जो हेड है, तो वो उसके बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी, फर्स्ट जाएगी विडो, यानी कि उसके बेटे की, मतलब हस्बैंड वाइफ को अगर बेटा मर जाता है तो विडो को भी प्रॉपर्टी मिलेगी इक्वली विथ सन एंड डॉटर। सन, डॉटर और विडो को इक्वल प्रॉपर्टी शेयर किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। सो द अमेंडमेंट वाज मेड एट 2005 एंड इट वाज टू इन्फोर्स ऑन 9 सितंबर 2005। जैसे कि मैंने कहा कि 2005 में अमेंडमेंट बनी थी और 9 सितंबर 2005 को इसे इन्फोर्स किया जाना था। बट बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, पता ही है गाइस अपना भारत में कितना प्रॉब्लम होती है, तो इंटरनल प्रॉब्लम, तो बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम इट कुड नॉट बी इन्फोर्स। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण ये इन्फोर्स नहीं हो सका था। एट लास्ट 2020, सो इन विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस 2020, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया बाय 3 बेंच जस्टिस, कह चुका हूँ 3 बेंच जस्टिस ये है। अब देख सकते हैं जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शाह। तो बाय 3 बेंच जस्टिस that ancestral property rights are equally to both men and women by birth। मतलब एंसिस्टर का जो भी प्रॉपर्टी है, वो सन हो, डॉटर हो, दोनों को जन्म से ही अधिकार है कि उन्हें इक्वल हिस्सा मिले। तो वही 2005 का अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, मतलब बिल्कुल सही अमेंडमेंट था बोल के उन्होंने रूल किया है। सो रूल किया है विद रूल बाय 3 बेंच जस्टिस। सो गाइस, यही था आज के लिए। सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब, एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।